आदर्श टीचिंग पॉइंट बाई राजेश सर चैनल पर आपका बिल्कुल स्वागत है। और मैं आप लोगों के बीच इस वीडियो में न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम चैप्टर में नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग को टॉपिक था वो द्रव्यमान और भार। तो आज हम लोग द्रव्यमान और भार के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए ध्यान देंगे, द्रव्यमान और भार। द्रव्यमान को हम लोग इंग्लिश में मास कहते हैं। द्रव्यमान को हम लोग इंग्लिश में मास कहते हैं और भार को वेट कहते हैं। तो हम लोग आज द्रव्यमान और भार में अंतर पढ़ेंगे। द्रव्यमान और भार में अंतर कि द्रव्यमान क्या है और भार क्या है। तो चलिए दोस्त, आप लोग को इस बात को हम समझाने वाले हैं इस वीडियो में कि द्रव्यमान क्या है और भार क्या है। बहुत से बच्चे इस दोनों पॉइंट्स को एक ही समझ लेते हैं और कंफ्यूज होते हैं कि द्रव्यमान और भार दोनों तो एक ही होता है। लेकिन ध्यान देंगे कि द्रव्यमान और भार में बिल्कुल काफ़ी अंतर है, कभी भी एक समान नहीं होता है। तो आप लोग को मन में इस सवाल उठ रहा होगा कि सर कैसे अंतर होता है, मुझे समझ में नहीं अभी तक आया है। तो चलिए दोस्त, आपको यही समझाने के लिए मैं इस टॉपिक को लाया हूँ कि द्रव्यमान मास जो है वो आपका समझिए कि एक प्रकार का वजन है। जो आपका शरीर का जो वजन है, जैसे 40 किलो या 45 किलो या 50 केजी, जो आपका शरीर का जो वजन जो है वही आपका द्रव्यमान है। और द्रव्यमान दोस्त कभी बदलता नहीं है। चाहे आप पृथ्वी पर रहें, चाहे ब्रह्मांड में चले जाएं या चंद्रमा पर चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, किसी भी बिंदु पर द्रव्यमान कभी बदलता नहीं है। क्या आपका वजन कहीं जाएंगे तो घट जाएगा? नहीं। आपका भार जो है ये आपको प्रत्येक स्थिति में स्थान बदलने पर यह बदल जाता है। आपका भार हर जगह एक समान नहीं होता है, क्योंकि आपको जब अभी आपका भार मान लीजिए कि 72 केजी है। कितना है? 72 केजी है। अगर यही आपको चंद्रमा पर भेज दिया जाए तो आपको चंद्रमा पर इसका ठीक 1/6 हो जाएगा, यानी 12 छक 72, यानी चंद्रमा पर कितना भार आपका महसूस होगा? 12 केजी। अब सोच लीजिए कि 72 केजी का व्यक्ति था, वो चंद्रमा पर गया तो 12 केजी का उसको महसूस हो रहा है। तो क्या उसका द्रव्यमान बदल गया? नहीं, भार बदला है। यदि द्रव्यमान बदलता तो पता चलता कि चंद्रमा पर से फिर नीचे आता तो उसका 72 से वजन 12 केजी हो जाता। तो ऐसा नहीं। तो आप जीके में भी पढ़े होंगे कि चंद्रमा पर जाने वाले व्यक्ति सर्वप्रथम वो राकेश शर्मा थे, नील आर्मस्ट्रांग थे, वो बहुत ऐसे भी गए हैं लोग। तो वहाँ पे आप जानते हैं कि जब चंद्रमा पर जाते हैं तो वो तैरने लगते हैं, क्योंकि वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण नहीं है। वह तैरने लगते हैं, जैसे तैसे होने लगते हैं एकदम हवा में, जैसे कि हम लोग पानी में कैसे छला जाते हैं उस तरह से पैर स्थिर नहीं होता है, वो तैरने लगते हैं हवा में दोस्त। तो क्यों? वहाँ गुरुत्वाकर्षण नहीं है और वहाँ पे भार भी आपका हल्की हो जाती है। तो भार को एक और एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं कि कभी आप लिफ्ट में चढ़ते हुए आपको नजर आता होगा। तो लिफ्ट की जब बटन दबाते हैं कि 2 तला 3 तला पर जाना है, कोई बड़े बड़े बिल्डिंग भवन में या हॉस्पिटल में या रेलवे स्टेशन पे लिफ्ट लगा हुआ देखे होंगे। तो लिफ्ट के बटन जब दबाते हैं तो नीचे से ऊपर की ओर जब जाएंगे तो लगता है कि कुछ भारी नियत लग रहा है, लेकिन
जब वही लिफ्ट में आप लोग ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो लगता है कि कुछ हल्का जैसा लग रहा है। तो क्या द्रव्यमान ऊपर और नीचे जाने में आपका शरीर का मास जो है वो कोई अंतर हो गया? नहीं, वो जो अंतर आपको महसूस दिखाई दिया या महसूस हुआ कि ऊपर जा रहे हैं तो भारी लग रहा था और ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो कुछ हल्का जैसा लग रहा है शरीर, तो वही जो महसूस हुआ वही भार है दोस्त, वही भार है। अभी आप समझ गए कि जी सर ऐसा महसूस हुआ है। आप लोग दशहरा दुर्गा पूजा के मेला में या और किसी अन्य शुभ अवसर पर झूला झूलते होंगे, तो झूला झूलते हुए दोस्त जब नीचे से ऊपर की ओर जाते होंगे, वो डोली वाला झूला हो या नाव वाला झूला हो, तब ऊपर नीचे से जब ऊपर की ओर जाते होंगे तो भार जैसा महसूस होता हो, लगता है कुछ भारी है शरीर में। लेकिन जब ऊपर से नीचे की ओर जब आते होंगे तब लगता हो कि कुछ है ये नहीं है शरीर में, सब निकल कर बाहर हो गया, एकदम हल्का। डर लगता होगा, शरीर गनगनाता होगा, लगता हो कि एकदम कुछ है ये नहीं है शरीर में, एकदम हल्का लग रहा है। तो क्या आपका द्रव्यमान घट गया था? नहीं दोस्त, द्रव्यमान आपका वही था, आपका भार घट गया था। तो आप समझ गए होंगे अब कि जी सर ऐसा झूला झूलते महसूस हुआ है मुझे। तो वही भार है जो कभी आपको वजन जैसा महसूस होता है कि भारी नियत ऊपर की ओर जाते हैं तो लगता है, और ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो वही व्यक्ति का शरीर हल्का जैसा महसूस होता है। तो यही जो भारी और हल्का महसूस हुआ दोस्त, वही भार है, वही आपका भार है। तो इसलिए आप समझ गए होंगे कि द्रव्यमान कभी बदलता नहीं है, लेकिन भार स्थान के अनुसार बदल जाता है। तो चलिए अब हम लोग आगे इसमें दोनों में अंतर को समझे होंगे, तो थोड़ा सा इसमें हम लोग लिख भी लेंगे। एक तरफ द्रव्यमान जिसको M से डिनोट करेंगे और एक तरफ भार है जिसको W से डिनोट करेंगे। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि द्रव्यमान है क्या। तो ये वस्तु जो है किसी प्रकार की वस्तु है, तो वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा, उसमें जो भी पदार्थ है, पदार्थ की मात्रा है, वही वो द्रव्यमान है। जैसे कोई टोकरी में कोई फल लिए हुए हैं तो जितना वो मात्रा उसका है वही क्या है? द्रव्यमान है। वही क्या है? द्रव्यमान है। और यह किसका नियम का पालन करता है? जड़त्व की माप है। यह जड़त्व की माप है। जड़त्व किसको कहते हैं? इनर्शिया, यानी यह जड़त्व की माप है। यानी जिस वस्तु में ज्यादा द्रव्यमान होगा उसमें इनर्शिया ज्यादा होगा, जड़त्व ज्यादा होगा। तो आप लोग जड़त्व के बारे में भी न्यूटन के गति के नियम जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताया जाएगा कि जो द्रव्यमान जिसका ज्यादा होता है उसमें जड़त्व ज्यादा होता है, जिसका द्रव्यमान कम होता है उसका जड़त्व कम होता है। यानी आप लोग समझ गए होंगे कि सर एगो भारी व्यक्ति है, खूब मोटा उटा बैठल है, उसको कोई सामान लाने के लिए कहिए तब उसको उठ ही में बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, तो मतलब एकदम इनर्शिया है, जड़त्व के गुण उसमें आयल है, उसको लग नहीं रहा कि ये उठे, बहुत अस्कत जैसा लगता होगा। तो वही समझिए कि भारी व्यक्ति है, द्रव्यमान ज़्यादा है उसमें जड़त्व का गुण ज़्यादा है, पृथ्वी उसको अपनी ओर ज़्यादा खींच कर रख ले है कि मत जाओ, तुम बहुत भारी हो, जल्दी उठ नहीं पाओगे। वही हल्का बच्चा है, कोई सामान लगाइए तो उसमें द्रव्यमान कम है, वो दौड़कर तुरंत उठकर चले जाएगा, सामान लेकर चले आएगा। तो आप समझ गए हो कि जड़त्व क्या होता है। तो जड़त्व की विस्तृत जानकारी न्यूटन के गति नियम जब पढ़ाएंगे तब हम लोग देंगे। तो चलिए, यह जड़त्व की माप है, यानी द्रव्यमान से ही जड़त्व की माप होती है। और यह स्थान बदलने पर, यह स्थान बदलने पर, स्थान बदलने पर नहीं बदलता है। अब जब स्थान बदल दीजिएगा तो क्या इसका द्रव्यमान बदल जाएगा? नहीं बदलेगा दोस्त, जितना पृथ्वी पर है उतना
चंद्रमा पर भी रहेगा। और क्या इसमें होता है, तो इसका एसआई मात्रक आप जानते होंगे, द्रव्यमान का इसका एसआई मात्रक केजी होता है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, केजी होता है। इसका एसआई मात्रक केजी होता है। जब इसका मान नहीं बदलता है तो यह बताइए यह कौन राशि हो जाएगा, यह अदिश राशि हो जाएगा। यह अदिश राशि है। कौन सी राशि है, अदिश राशि है। आपको ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन दे देगा कि द्रव्यमान निम्नलिखित में से कौन सी राशि है, अदिश राशि है, सदिश राशि है, कि दोनों है, इनमें कोई नहीं है, तो सही ऑप्शन लगा देना अदिश राशि है। अब हम लोग इधर भार के बारे में समझेंगे। तो पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को खींचती है वही भार है, वही भार है। पृथ्वी किसी वस्तु को जिस बल से खींचती है, जिस बल से खींचती है वही क्या है, भार है। जैसे झूला झूलते समय बताए कि ऊपर जाते हैं तो भारी लगता है, लेकिन ऊपर से आते हैं तो हल्का शरीर हो जाता है, क्योंकि पृथ्वी उसको नीचे की ओर अपने बल लगाकर क्या कर रही है, खींच रही है। ऊपर कहाँ गया है, नीचे आओ, तो वही खींच रहा है, वही भार है। जिस बल से खींचता वही क्या है, भार है। और इसका सूत्र होता है W बराबर mg। W बराबर mg। W से वेट भार हो गया, m से मास द्रव्यमान हो गया, g से गुरुत्वीय त्वरण हो गया। तो आगे हम लोग समझ रहे हैं कि क्या यह स्थान बदलेगा, तो ये भार बदलेगा कि वही रहेगा, बोलिए। तो भार इसका बदलेगा, यानी यह अस्थायी नहीं होता है। स्थान बदलने पर यह बदल जाता है। स्थान बदलने पर बदल जाता है। स्थान बदलने पर बदल जाता है, क्योंकि जी का मान बदलता है। आपको पढ़ाए थे पिछले वीडियो में कि छोटी जी है उसका मान समय के साथ, स्थान के साथ बदलता है। तो आप लोग समझ गए। और इसका एसआई मात्रक बोलिए, भार का एसआई मात्रक क्या होता है, भार का एसआई मात्रक न्यूटन, जिसको n से न्यूटन होता है। क्या होता है दोस्त, न्यूटन होता है। और यह कौन सी राशि है, तो इसका दिशा बदलता है, मान बदलता है। तो जिन राशि को मान के साथ साथ दिशा भी बदलता है उस राशि को क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। तो यह कौन सी राशि है, भार सदिश राशि है। तो आप लोग समझ गए होंगे। और इसी के साथ आप लोगों को एक नोट में बहुत इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ कि आप जानते हैं कि चंद्रमा पर वस्तु का भार बराबर पृथ्वी पर वस्तु के भार का 1/6 गुना हो जाता है। बहुत बढ़िया बात है, आप लोग आज सीखे कि जब जैसे में एग्जाम्पल में आपको देते हैं कि कोई बालक का पृथ्वी पर भार, कोई बालक का पृथ्वी पर भार 36 केजी है, 36 केजी है। तो उस बालक का चंद्रमा पर भार कितना होगा। तो आप लोग समझ गए
कि जब कोई वस्तु को जब पृथ्वी पर जो भार होता है तो इसका चंद्रमा पर वस्तु का भार बराबर, आपको फॉर्मूला दिखाए हैं दोस्त कि पृथ्वी पर वस्तु के भार, तो पृथ्वी पर वस्तु का भार कितना है, वस्तु बालक हो गया 36 kg गुणे 1/6, यानी पृथ्वी पर जितना भार है उसमें 6 से भाग दे देना तो चंद्रमा पर उसका वही भार होगा। अगर कोई व्यक्ति यहाँ से कहता है कि 36 kg के हैं सर, चंद्रमा पर जाएंगे तो बताइए तो हमारा भार कितना होगा, तो बता दे रहे हैं दोस्त 6 6 36 कट गया, यानी 6 kg उस बालक का चंद्रमा पर भार हो जाएगा। तो आप लोग सीधा समझ गए होंगे कि 6 से भाग दे देंगे तो वह चंद्रमा पर हमारा भार निकल जाएगा। अगर हमारा 18 kg का कोई बालक है उसको चंद्रमा पर भेजते हैं तो उसका भार 6 से भाग दे देंगे 36 18, यानी 3 kg उसका भार हो जाएगा। बोलो, तो ये एग्जाम्पल से आप लोग समझ गए होंगे कि पृथ्वी पर भार कितना होगा तो उस बालक का चंद्रमा पर भार जाकर कितना हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को आप लोग समझ गए होंगे, इस क्लास को। तो आप लोग को इस क्लास को समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस आदर्श टीचिंग पॉइंट बाय राजेश सर चैनल पर आप लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसी के साथ इस क्लास को आज इतना ही पे समाप्त करते हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में बने रहने के लिए आप लोग को इस आदर्श टीचिंग पॉइंट बाय राजेश सर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो आपको फिर नेक्स्ट वीडियो आपके स्क्रीन पर नहीं मिलेगा। तो चलिए दोस्त, थैंक यू वेरी मच।